एवरीवन, सिया शर्मा दिस साइड, फाउंडर ऑफ द एसएस रियलिटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करेंगे एसपीजे वेदांतम सेक्टर 14 में। मैं कुछ ऐसे 6 सवाल पूछूंगी जो हर इन्वेस्टर और बायर के मन में आता है। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, ये प्रोजेक्ट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्थ इट है या नहीं है? जी, ये बिल्कुल वर्थ इट प्रोजेक्ट है। सेक्टर 14 एसपीजे वेदांतम। रीजन उसका, जहाँ पे भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, अगर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई लिमिटेड, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट चलने के 120 चांसेस होते हैं। और एसपीजे वेदांतम जहाँ पे आया है ओल्ड गुड़गांव में, वहाँ पे आपका सप्लाई तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरा सवाल है, मैं आपसे सीधा पूछती हूँ, गुड़गांव में इतने सारे प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं या फिर बंद हो जाते हैं, एसपीजे वेदांतम में ही क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाए? दूसरा सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। मेरे भी इन्वेस्टर ये पूछते रहते हैं, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक बता देती हूँ। डिले और बंद के दो टर्म्स हैं। जो बंद हो जाते हैं वो मोस्टली रेरा से पहले के प्रोजेक्ट हैं। आप गुड़गांव के किसी भी सिनेरियो में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रेरा से पहले बंद हो गए हैं। अब आ जाते हैं डिले की बात। देखिए, अकॉर्डिंग टू रेरा 5 साल का टाइमलाइन है। अगर आपने 5 साल के अंदर बना दिया तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपको बहुत ही ज़्यादा पेनल्टीज देनी पड़ती है या फिर आप लीगली एक्शन भी ले सकते हो। तो इस वजह से आप सिक्योर भी हो। और एसपीजे वेदांतम 25 मार्च 2025 को इसका रेरा आ चुका था और साइट पे काम तो चल ही रहा है। तो ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो कि रेरा कब आया था और कितना काम ऑलरेडी हो चुका है। मेरा तीसरा सवाल है, ऑनेस्टली बताइएगा, एसपीजे के आसपास बहुत सारे ब्रांच भी हैं, प्लस आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट भी हैं, वहीं पे ही क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाए, या फिर आप बायर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं? मैं आपको ऑनेस्टली जवाब देती हूँ। जब आपने मेरे से पहला सवाल पूछा था और मैंने आपको डिमांड और सप्लाई का बताया था, इसके आसपास कोई दूसरा प्रोजेक्ट एक्चुअल में नहीं है। अगर आप देखोगे भी तो 5 किलोमीटर के दायरे में आपको कोई भी सेंट्रलाइज मॉल नहीं मिलेगा। 11 सेक्टरों का पूरा इकलौता मॉल है ओल्ड गुड़गांव का, और फुटफॉल बहुत ज़्यादा ही कैटर होता है। दैट्स वाई कि आप एसपीजे वेदांतम चूज करो और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फ्रूटफुल होगा ही होगा। चौथा सवाल है, बहुत बायर्स को ये पूछना होता है कि 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो क्या क्या एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, आप मुझे वो बताइए। ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 40 लाख ऑल इंक्लूसिव है या फिर एक्सक्लूसिव है। तो मैं आपको बता देती हूँ, 40 लाख आपका बेसिक सेलिंग प्राइस है। इसके ऊपर आपका जीएसटी आएगा 12%, प्लस आपके रजिस्ट्री कॉस्ट तो आएगा, और इसमें छोटे मोटे और कॉस्टिंग है, जैसे 800 रुपये पर स्क्वायर फीट पोजीशन चार्जेस हैं, बीडीए चार्जेस हैं, माइट की वो 6-7 हज़ार रुपये के समथिंग होगा। इसके अलावा आपके कोई चार्जेस नहीं है। पांचवा सवाल बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। गुड़गांव में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी फ्लॉप हो चुके हैं, लीजिंग में नहीं जा रहे हैं, दुकान चढ़ नहीं रहे हैं, प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, और एसपीजे वेदांतम में ही क्यों पैसा लगाया जाए, इसका आप मुझे ऑनेस्टली जवाब दीजिए। बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल आपने पूछा है, मैं आपको बता देती हूँ। आई नो बहुत सारे मॉल हैं जिसकी लीजिंग नहीं हो रही है। आई नो बहुत सारे मॉल्स ऐसे हैं बिल्कुल खंडर हो चुके हैं गुड़गांव में। मैं एग्जांपल आपको NH8 में एक मॉल है, आप गेस कीजिएगा। अभी के टाइम पे वो चल नहीं रहा, और बहुत ही अच्छे जाने माने बिल्डर ने बनाया उसको, ठीक है। उसके पीछे का ना बहुत बड़ा वो नहीं है, बट उसके पीछे का रीज़न ये है कि लीजिंग राइट जो है ना, वो बिल्डर के पास नहीं है। मॉल हमेशा उस जगह चलता है जहाँ पे आपके ब्रांड्स हो। अगर हल्दीराम है तो वहाँ पे फैमिलियाँ जाएंगी ही जाएंगी। अगर वहाँ पे मल्टीपल और भी ब्रांड्स हैं तो वहाँ पे भी फैमिलियाँ जाएंगी। तो मॉल ना चलने का सबसे बड़ा रीज़न तो आपका एक ये है कि आपकी लीजिंग राइट्स आपके पास नहीं है, बिल्डर के पास नहीं है, ओनर्स के पास है। तो आज के टाइम पे लीजिंग राइट बिल्डर अपने पास रखता है ताकि मॉल चले और क्लाइंट्स को रेंटल वैल्यू प्रोवाइड हो ही हो।
और एसपीजे ने भी अपने पास लीजिंग राइट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे सेल्फ यूज दुकानें नहीं मिलेंगी आपको, यहाँ पे सेल्फ यूज दुकानें नहीं मिलेंगी। अगर आप फिर भी सेल्फ यूज करना चाहते हो तो इसमें कुछ 9-10 दुकानें इन्होंने निकाली हुई हैं जिसको आप सेल्फ यूज कर सकते हो। लीजिंग जिस भी मॉल में हो रखा है, आज के दिन आप वो मॉल देख सकते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। आर्या मॉल बहुत अच्छा चल रहा है आपका, एम्बियंस मॉल बहुत अच्छा चल रहा है, रीच सेक्टर 70 वो चल रहा है, एलान एपिक अच्छा चल रहा है। तो लीजिंग जिस जिसके पास होती है ना, वो मॉल चला देते हैं। बट अगर ओनर के पास लीजिंग है तो वो मॉल कभी भी नहीं चला पाएंगे। दैट्स वाई कि लीजिंग पावर एसपीजे ने अपने पास रखा हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि सेल्फ यूज दुकानें नहीं है, 9-10 दुकानें हैं। आप अगर चाहते हैं तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं। मेरा लास्ट सवाल है, अगर आप खुद एक इन्वेस्टर होते तो क्या आप एसपीजे वेदांतम में पैसा लगाते, हाँ या नहीं, और लगाते तो क्यों लगाते? अगर मैं इन्वेस्टर होती तो मैं यहाँ पे एक नहीं 2 दुकान लेती। एक दुकान तो मैं लेती मेरे को जो लाइफ टाइम रेंटल आता रहता, ठीक है। एक दुकान मैं लेती, सेल्फ यूज़ करती मैं उसको, और एक अपना छोटा सा ऑफिस खोल देती और फिर मैं यहीं पे दुकान बेचती और जो ब्रोकरेज आता मैं उससे फिर अपना बिजनेस एक्सपेंड करती। तो मैं यहाँ पे 100% अपनी एक नहीं 2 दुकान ज़रूर लेती। अगर आप एसपीजे वेदांतम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए या फिर आप सीधा साइट विजिट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली साइट विजिट दिखाऊंगी और ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आ पाऊँ। थैंक यू।